देखो, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का, पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए, क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोस। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूंगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसी के साथ केंद्र की सरकार पार्लियामेंट और सारे चुनावों को भंग करा करके एक साथ चुनाव करा दे। लेकिन हम लोग जो चाहते हैं, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बार बार के प्रचार कर रही है, जमीन स्तर के ऊपर वो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद जब ये बिल आएगा शीतकालीन सत्र में, तब उस पर चर्चा होगी, बहस होगी। 32 से ज्यादा पार्टियों का इसमें मत लिया जाएगा, कौन समर्थन में है, कौन विरोध में है। जब ये सब चीजों को भी समय है, तो आनन फानन में ये बीजेपी की केंद्र सरकार क्या मैसेज देना चाहती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करके बहुत बड़ा तीर मारना चाहते हैं? अरे आपको तो इस समय 100 दिन हो गए, जिस प्रकार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इन सब चीजों पर आपका ध्यान नहीं है। खाली लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, जुमलेबाजी कहूंगा इसे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में हमारा टॉप लीडरशिप ये देख रहा है, कंसीडर कर रहा है। प्रॉपर टाइम में पूरा रिएक्शन टॉप लीडरशिप देंगे। लेकिन हमारा कहना है, ये जो हमारा देश में मुमकिन नहीं है, इसके बारे में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारा लीडर ममता बनर्जी, शी हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी एक्सप्रेसिंग हर व्यूज विथ फुल एनालिसिस। हमारा देश का जो सिचुएशन है, इसमें इस वन नेशन वन इलेक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट सुटेबल फॉर अस। ऑल गिमिक्स, वो रिग करना चाहते हैं इलेक्शन। डिलिमिटेशन से जब नहीं होता तो वन नेशन वन इलेक्शन का बोलते हैं। बीजेपी से हजम नहीं हो पा रहा है कि उनके जो जमीन, उनके जो पैर तले जमीन है वो खिसक रही है, तो हर एक चीज में उनको प्री रिगिंग करनी है। अब डिलिमिटेशन भी प्री रिगिंग था, वन नेशन वन इलेक्शन इज ऑल्सो वे टू रिग द इलेक्शन। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that takes India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect.
and be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.